नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फॉक्स ट्रेडिंग में। और आज है 14th April 2024। Before we start the analysis, there is a small disclaimer that on the basis of the information, the research and the analysis given in the video, do not try to take any kind of trade in buying and selling Bank Nifty। आज का वीडियो स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए बनाया जा रहा है जिससे आप लोगों को ये पता लग सके कि फ्राइडे को जो हमारी पोजीशन थी, जो हमने BTST ट्रेड ले रखा है, एक ट्रेड को हमने कैरी कर रखा है, वो ट्रेड हमने क्यों कैरी किया। और जब मार्केट में बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा आते हैं 9:30 के आसपास, तो उस टाइम पे हम किस तरीके से ऑप्शंस के चार्ट को देखते हैं और बाकी स्ट्रॉन्ग शेयर्स के डेटा को देख के, निफ्टी ऑप्शंस के डेटा को देख के हम पोजीशन बनाते हैं। किस तरीके से हम पेशेंस करते हैं, वेट करते हैं मार्केट का, अपने लेवल पे, हमारे लेवल पे मार्केट आए और हम डे लो पे कॉल का पोजीशन और डे हाई पे पुट का पोजीशन बनाकर मार्केट में अपने 100-150 पॉइंट्स का जो टारगेट है उसको पूरा करते हैं। मार्केट में हम आज ऑप्शंस के चार्ट को भी देखेंगे, आज हम बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देखेंगे रिप्ले मोड में, और फिर बीच बीच में पॉज देके मैं अपने थॉट्स और अपने पेशेंस और अपनी स्ट्रेटजी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। The video is going to be a learning oriented video. So let's start. ये चार्ट रिप्ले मोड में है और हम देखते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में हम कहाँ पे पोजीशन बनाते हैं। ये देखिए 9:30 के आसपास मार्केट अपने डे टॉप के ऊपर था। 9:30 के आसपास जब बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा खुलते हैं, मेरे प्रीवियस फ्राइडे की वीडियो आप खोल के देखिएगा, अभी तो डेटा अवेलेबल नहीं है बिकॉज डेटा वाइंड अप हो जाते हैं अगले दिन। तो फ्राइडे को जो मैंने वीडियो डाला था उसमें बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा होंगे। जब 9:30 मार्केट में बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा आए तो हमने देखा कि बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा पॉजिटिव थे। PCR, VWAP और डेटा डिफरेंस तीनों चीज़ें हमें बाई सिग्नल दे रही थी, लेकिन हमने यहाँ पे डे टॉप पे होने के बाद भी हमने यहाँ पे कॉल की पोजीशन नहीं बनाई क्योंकि निफ्टी ऑप्शंस के डेटा सब कुछ नेगेटिव था। और जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स हम देखते हैं, हमारे निफ्टी के टॉप जो 50 शेयर्स हैं उनके कुछ स्ट्रॉन्ग शेयर्स के डेटा हम लेते हैं, और बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टर के जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं उनके डेटा लेते हैं। वो सारी चीज़ें नेगेटिव थी और केवल बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा जो हैं वो पॉजिटिव थे। अब बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा के बेस पे भी अगर पोजीशन बनाई जाए तो हमारा ये रूल है कि कॉल की पोजीशन हम डे लो पे बनाते हैं और मार्केट डे लो पे, यहाँ देखिए ये 9:30 के आसपास मार्केट अपने डे टॉप के आसपास था, तो कॉल की पोजीशन तो यहाँ पे वैसे भी नहीं बनती, इसलिए हमें वेट करना पड़ा। और 9:30-31 के आसपास जब हमने डिसाइड किया कि सारी चीज़ें नेगेटिव है तो मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि मार्केट अपने डे लो पे नहीं है। तो जब स्ट्राइक प्राइस को मैं दिखाता हूँ आपको, जो स्ट्राइक प्राइस हमने डिसाइड की वो थी 38,700 की स्ट्राइक प्राइस। ये स्ट्राइक प्राइस है, ये भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगी हुई है और इसको हम रिप्ले मोड ऑन करेंगे तो 9:30-31 के आसपास ये कितने प्रीमियम पे अवेलेबल थी वो भी हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, ये है 9:30 के आसपास 48,700 की जो पुट है वो हमें 210 के प्रीमियम पे अवेलेबल थी और मार्केट अपने डे टॉप पे था 9:30। मार्केट डे टॉप पे है, पुट अपने डे लो पे अवेलेबल है, बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा पॉजिटिव थे। इस सिचुएशन में ये पोजीशन 9:30 के आसपास या 31-32 के आसपास अगर आप पुट में पोजीशन बनाएंगे तो थोड़ी सी रिस्की हो सकती है, बट आप विश्वास रखिए इस चीज़ का कि आपको सारे इंडिकेटर्स लाइक जैसे जो मैंने भी प्रीवियसली बताया वो सब कुछ नेगेटिव है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यहाँ से मार्केट एक अपसाइड का ट्रेंड कभी नहीं बनाएगा। लेकिन फिर भी कई बार पॉसिबिलिटी होती है कि इस सिचुएशन में हमारे यहाँ पे पोजीशन पकड़ में नहीं आई। सपोज हम मान लेते हैं कि मार्केट ने 9:30 के आसपास टॉप बनाया
ये स्ट्राइक प्राइस हमें 210 के डे लो पे मिल रही थी, लेकिन हम पोजीशन नहीं बना सके। तो ऐसी सिचुएशन में, और फ्राइडे को हमारे साथ यही हुआ, हम 9:30 के आसपास इस ट्रेड को पकड़ नहीं पाए। तो 9:30 के आसपास जब हमने इस ट्रेड को नहीं पकड़ पाए तो हमने वेट किया, और वेट करने के बाद हमें पता चला कि निफ्टी के जितने भी डेटा थे वो सारे नेगेटिव, निफ्टी ऑप्शंस के जितने डेटा थे वो सारे नेगेटिव हो गए, और बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा भी, वीवैप, पीसीआर, डेटा डिफरेंस, सब कुछ नेगेटिव। अब सारी चीज़ नेगेटिव हो जाती हैं तो हम ये वेट करते हैं कि मार्केट या तो अपने डे टॉप पे आए, पुट में पोजीशन बनेगी, या फिर वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस जो है वो अपने डे लो पे आएगा। लेट अस सी फिर क्या हुआ। हम इसको फिर से एक बार ऑन करके देखते हैं। ये देखिए मार्केट नीचे गिरा अपने डे टॉप से, फिर हमने वेट किया क्योंकि हमें तो पुट पोजीशन या तो मार्केट डे टॉप पे जाए वहाँ पे चाहिए थी, या फिर बैंक निफ्टी ऑप्शंस के जो स्ट्राइक प्राइस है स्पेसिफिकली वो अपने डे लो के ऊपर अवेलेबल हो। तो ये 11:30 12 बजे के आसपास मैं इसको पॉज करूँगा। देखिए 12 बजे के आसपास जब मार्केट यहाँ पे आया तो 12 बजे के आसपास मार्केट अपने डे टॉप के आसपास तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पे जब ये देखिए 12 बजे के आसपास 11:50-55 के आसपास जब इस रेंज में मार्केट आया तो बैंक निफ्टी ऑप्शंस की जो स्ट्राइक प्राइस हमने सेलेक्ट कर रखी थी वो देखिए किस लेवल पे थी। ये देखिए ये स्ट्राइक प्राइस 9:30 पे 210 के प्रीमियम पे अवेलेबल है। इसको हम फिर से एक बार स्टार्ट करके देखते हैं कि ये 210 के प्रीमियम पे वापस कितने बजे आई। 5 मिनट में के टाइम फ्रेम में चार्ट लगा हुआ है। ये देखिए इसने 300 के आसपास का हाई बना दिया, और उससे भी ज़्यादा। ये देखिए 329 के आसपास का हाई बना दिया। कितने बजे? 10:20 पे। हमें क्या वेट करना है? हमें वेट करना है कि मार्केट हमारे लेवल पे आएगा तो हम डे लो के ऊपर ट्रेड बनाएंगे, वरना हम पुट में ट्रेड नहीं बनाएंगे। और 12 बजे के आसपास आते आते ये देखिए 12 बजे के आसपास मार्केट ने हमें, इस स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस ने हमें डे लो पे पोजीशन दी। अब जब ये डे लो पे है तो बैंक निफ्टी ऑप्शंस जब डे लो पे है स्ट्राइक प्राइस, तो चार्ट कहाँ पे है? बैंक निफ्टी ऑप्शंस का, बैंक निफ्टी का चार्ट कहाँ पे है? बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए इस कंसोलिडेशन में है, और यहाँ ये डे टॉप पे नहीं है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, या तो मार्केट अपने डे टॉप पे आएगा या फिर वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस आपको डे लो के ऊपर अवेलेबल होगी। यहाँ पे हमने 210 और 11 के आसपास 48,700 की पुट में हमने पोजीशन बनाई और वेट किया हमारे 100 पॉइंट्स के टारगेट के लिए। क्योंकि मेरे आप फ्राइडे की वीडियो को देखोगे तो उसमें देखोगे कि हमारे बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा, निफ्टी ऑप्शंस के डेटा, फॉरेन मार्केट और बाकी स्ट्रॉन्ग शेयर्स निफ्टी के और बैंकिंग सेक्टर के सब कुछ नेगेटिव था, ऑलमोस्ट चीज़ें नेगेटिव थी। तो यहाँ से इस पुट के ऊपर भागने के बहुत ज़्यादा चांस थे और मार्केट के यहाँ से डाउन साइड में जाने के बहुत ज़्यादा चांस थे। एक बहुत बड़ी रैली आनी थी यहाँ से, लेकिन वो हमें मिली नहीं। लेकिन फिर भी मार्केट हमारे डे लो को क्रॉस करके हमें लॉस नहीं देके गया। सो लेट अस सी स्टार्ट वंस अगेन। ये देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में कितना बड़ा डाउनफॉल आया है। इस डाउनफॉल के साथ में हमें कितने पॉइंट मिले यहाँ पे? अगर हम बैंक निफ्टी ऑप्शंस के चार्ट को देखें और इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक बार चलाएं, ये देखिए एकदम से ऊपर का टारगेट। ये देखिए यहाँ करीबन 270 के 210 से 270 50.5 मिनट के अंदर 50 पॉइंट का स्पाइक देके गया, लेकिन हमारा टारगेट 100 पॉइंट का होता है, तो इसलिए हमने इसको बुक नहीं किया। हम फिर से एक बार चार्ट पे चलते हैं और चार्ट को रिप्ले करके देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से ट्रेंड में था और क्या बिहेवियर रहा मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी का। इसी रेंज में मार्केट घूमता रहा। मार्केट थोड़ा ऊपर आया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गिरा, लेकिन मार्केट अपने सेकंड डे हाई को काट नहीं सका और मार्केट के अंदर वीकनेस थी। ये इस चीज़ जो बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा, निफ्टी ऑप्शंस के डेटा इस चीज़ को शो कर रहे थे कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस है, लेकिन मार्केट ने जो एक एक्सपेक्टेड टारगेट था वो दिया नहीं। ये देखिए 2:15 2:30 मार्केट क्लोज्ड 2:30 के आसपास एग्जैक्ट अपने डे लो
से भी नीचे, ये लॉन्ग टर्म इसका सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट बंद हुआ है। और हमारी स्ट्राइक प्राइस को देखें, स्ट्राइक प्राइस हमें कितने प्रीमियम के आसपास ये बंद हुई है। फिर से ये डे लो के आसपास आई करीबन 12:30 बजे, और इसने हमें हाई दिया 310 का। 100 पॉइंट इसने दिए, लेकिन ये 100 पॉइंट हम बुक नहीं कर सके यहाँ पे, बिकॉज इट्स अ वेरी फास्ट स्पाइक। उसके बाद ये 100 पॉइंट के आसपास नहीं आई, और ये स्ट्राइक प्राइस इसी रेंज में घूमती रही, 230, 40, 60, 80, 300 के आसपास। एक बार फिर से 306 के आसपास पहुंची, लेकिन ये भी हम बुक नहीं कर सके। और ये देखिए फिर से 210 के आसपास पहुंची 2:40 पे, और इसी 280, 210, 260, 270 के रेंज में, इसी रेंज में घूमती रही। जब हमें 100 पॉइंट्स का टारगेट नहीं मिला, तो हमने ये डिसाइड किया कि आज हम इस स्ट्राइक प्राइस को 48,700 की पुट कम होल्ड करेंगे। आपको अगर डेटा देखने हैं, बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा, निफ्टी ऑप्शंस के डेटा, फॉरेन मार्केट, सब कुछ नेगेटिव था, उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो यही रीज़न रहा हमारा इस ट्रेड को होल्ड करने का, कि इतना ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर होने के बाद भी मार्केट गिरा नहीं फ्राइडे को, जितना एक्सपेक्टेडली गिरना चाहिए था उतना ही नहीं गिरा। तो हमने एक्सपेक्ट किया कि मंडे को शायद हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुले, और हमने एक इसी स्ट्राइक प्राइस को हमने कैरी फॉरवर्ड किया, होल्ड किया। और अब देखते हैं कि मंडे को क्या पोजीशन है। फिलहाल फॉरेन मार्केट की कंडीशन दिखा दूं आपको क्या चल रही है। ये देखिए, डॉ जोन्स 1.32% नेगेटिव है, 506 पॉइंट। यूएस टॉप 100 शेयर्स 1.65 नेगेटिव है। सारे मार्केट नेगेटिव हैं, फॉरेन मार्केट, वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव है। हमारा ट्रेंड जो हमने देखा था, वो ट्रेंड भी हमें यही बता रहा था कि सारे डेटा नेगेटिव होने के बाद यहाँ से फ्राइडे को ही एक डाउनफॉल आना चाहिए था, लेकिन हमें हमारी एक्सपेक्टेड टारगेट नहीं मिलने के कारण हमने इस पोजीशन को होल्ड किया। आई होप आज के वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक लर्निंग ओरिएंटेड वीडियो रहा होगा आप लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर डाउट्स। थैंक यू एवरीबॉडी।